पार्वती विश्वनाथ साहित्य संगठन की ओर से आयोजित भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए कलाकारों को मंच देना है, जिससे वह अपनी प्रतिभा को समाज व देश के सामने ला सके। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कुमार सर्वेश जी थे। इनके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रंजन शर्मा जी और अभिषेक जी थे। इनके मार्गदर्शन से मंच पर नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने इसका भरपूर आनंद उठाया और बच्चों से लेकर बड़ों तक और दूर दूर से आए लोगों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और कवियों ने आपस में आनंद उठाया और खूब वाहवाही हुई। आइए देखते हैं कुछ झलक। मैं अर्चना लांबा, लोक न्यूज़ इंडिया से। मैं इस काव्य सम्मेलन में आई हुई हूँ। आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। आप सभी का स्वागत है पार्वती विश्वनाथ साहित्य संगठन द्वारा आयोजित विश्व काव्योत्सव में। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं और इस संस्था के संस्थापक हैं आदरणीय कुमार सर्वेश जी, उनको भी सादर प्रणाम करते हैं। हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय रंजन शर्मा जी और सर आपका नाम? दोस्तों मेरा नाम रघुवर आनंद है और मैं पिछले 15-20 वर्षों से साहित्य सेवा में रहा हूँ। और इसी क्रम में आज पार्वती विश्वनाथ संगठन जो गोंडा की संस्था है, जो साहित्य को समर्पित है और पूरे देश भर में ये लोग जा कर और साहित्य की सेवा कर रहे हैं, वहाँ की नामांकित प्रतिभाओं को अपने मंच पर अवसर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इनका इनिशिएटिव है, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि अगर हम मंच नहीं देंगे नई प्रतिभाओं को तो वो कैसे उभरेंगी, कैसे निखरेंगी। और जहाँ वो जाते हैं वहाँ के स्थानीय और जो अच्छे कलाकार, अच्छे रचनाकार, अच्छे शायर, कवि होते हैं, उनको बुलाते हैं ताकि उन प्रतिभाओं को परख सकें और उन प्रतिभाओं में से नए लोगों को, अच्छे लोगों को निकाल कर आगे और बड़े मंच दे सकें। सर मैं उनका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। सर जिस प्रकार से आपने कहा कि नए नए बच्चों को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, तो कितने प्रतिशत आज नए बच्चे आए हैं जिन्होंने अपने कार्यक्रम से आप लोगों का दिल जीता है? आप यकीन नहीं करेंगी, नए बच्चों में इतना उत्साह है, लगभग हमारे पास 90% बच्चे जो हैं वो नए ही हैं। और क्योंकि उनको मंच दिल्ली जैसे शहर में भी अवेलेबल तो है, लेकिन एक तरह से इतना व्यवस्थित और इतना सुगठित मंच यहाँ पर उनको जज करने के लिए अच्छे रचनाकार भी उपस्थित हैं, जो उनको उनकी कमियाँ, उनकी अच्छाइयाँ बताकर प्रोत्साहित करते हैं। तो ये एक अलग तरह का पहल है इस संस्था का और नए लोगों को बहुत अच्छा लगा है आकर और वो काफ़ी उत्साहित है। क्या नई पीढ़ियों में इस चीज़ को लेके क्या जज्बा दिख रहा है या रुचि दिख रही है? मतलब जिस हिसाब से आप लोगों ने नए बच्चों को लाने का एक अलग यूनिक आइडिया लिया है, तो कितना दिख रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चे इसमें आ रहे हैं? क्योंकि कवि के क्षेत्र में देखा जाता है कि एक बड़े एज वाले ज़्यादातर लोग कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो ये बच्चे वाला नया आइडिया कहाँ से आया? ये बात ये है कि विचार सबके पास होते हैं, भावनाएं सबके पास होती हैं। तो ये है कि निखार तो आने में समय लगता है, लेकिन शुरुआत तो मुझे लगता है कि साहित्य रचना की, अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की शुरू से ही हो जाती है। वाल्मीकि किशोरावस्था के बाद उसके अंदर अपने अभिव्यक्ति की एक अभिलाषा पैदा होती है।
तो मुझे लगता है कि इस वक्त पे अगर उसको सही मंच दे दिया जाए तो उसको सही दिशा मिल सकती है। बहुत सारी प्रतिभाएं मंच न मिलने से रुक जाती हैं वहीं पर। इसलिए हम चाहते हैं कि नए लोगों को लाएं और वो बढ़िया से अपने आप को प्रस्तुत करें, प्रस्तुति को सीखें। मंच में प्रस्तुति भी बड़ी अच्छी ज़रूरी होती है, तो इसलिए ये मंच लाया गया कि प्रस्तुति सीखें और जो बड़े रचनाकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं, उनके सानिध्य में वो पढ़ें। सर, ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया? ये मतलब अभी रिसेंटली हमने 4-5 वर्षों से तो काम कर ही रहे हैं, तो उसके शुरू से ही हम ये चाहते थे कि नए लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि नए लोगों को मंच जल्दी कोई देता नहीं और वो लिख के रखते जाते हैं अपनी रचनाएं। हम चाहते हैं कि नए लोगों को दें, उसमें से कुछ लोग आएँ जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें, संस्था का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आपको सहयोग किन का मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? हमें सहयोग लगभग सबका ही मिलता है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे पवित्र उद्देश्य को देखकर जो भी जो संस्थाएं हैं वो सहयोग करती हैं, लोग भी बड़ा सहयोग करते हैं। तो अच्छे उद्देश्य के लिए मुझे लगता है कि आप अच्छा उद्देश्य रखें तो आपको सहयोग करने वाले सब मिल जाते हैं। सर, जो इसमें कमियां नज़र आ रही है उसको और कैसे उसका ठीक करेंगे? कमियाँ देखिए, कोशिश तो हम करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन होता है 19-20 हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आना, फिर चीज़ों को व्यवस्थित करना और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम निरंतर सीख रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं और हम निरंतर कमियों को दूर कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको शून्य कर सकें। सर, जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं काफ़ी, उनको मैनेज कैसे करते हैं? उनका कैसे मैनेजमेंट? बाहर से लोग आते हैं तो जैसे अगर किसी को ठहरने की व्यवस्था होती है वो भी करने की हम कोशिश करते हैं और उनके भोजन पानी का प्रबंध करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिले, क्योंकि इतनी दूर से व्यक्ति आता है, वो चाहता है कि हमें मंच पर समय मिले। ये सारी चीज़ें हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हद तक हम सबको। हाँ जी, समझ सर के बारे में आप बताइए, आप यहाँ पे आए हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शिव पार्वती संस्थान को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं अभिषेक मिश्रा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हूँ और बता दूँ कि ये मेरा भी पहला आयोजन है इसका जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। हाँ, अच्छा लगा मुझे क्योंकि नई युवाओं को उन्होंने मौका दिया है। सर्वेश को एक युवा है पर उसने अपने युवापन के साथ साथ हम जैसे कुछ नामचीन चेहरों को भी बुलाया, जिसमें मैं संध्या साधना अग्रवाल जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते रहते हैं। अच्छा लगता है कि जब आप कोई नई प्रतिभा आती है और नए प्रतिभावान लोगों के साथ हम जैसे लोग भी अगर आते हैं और वहाँ सुनने का मिलता है अच्छा और मौका भी मिलता है। और ये शिव पार्वती मंच भी, समाज पार्वती संस्थान मंच भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में अभी नया रखा है कदम। ये जैसे कवि और कविताएं, एक ये जब मोबाइल नाम की चीज़ नहीं थी तब से चली आ रही है। आज 2025 है, आज बिना मोबाइल के कोई बच्चा रह नहीं सकता है। तो मतलब कैसे इसको बच्चों के अंदर आप डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, क्योंकि मेरा बेटा खुद अभी लिखता है और आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी यहाँ एक बच्ची भी आई सानवी जैन करके हैं और उसने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं चाहूँगा कि आप अपने मंच पे उसको 5 सेकंड के लिए अगर आप बुला पाएँ तो, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है और आप ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है बीइंग पेरेंट्स। मेरा बेटा खुद अभी सेकंड में और वो खुद मंचों पर जाता है, तो अच्छा लगता है कि हम ही अगर मोबाइल हटा के उसको एजुकेशन की तरफ लेके आएंगे, अध्ययन के लिए लेके आएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि बेटे को हमने मोबाइल पकड़ा दिया, हम कहीं और बिजी हो गए, माँ अपनी कहीं और पकड़ा दिया, वो कहीं और बिजी हो गए। उसकी जगह हम उसको किताबें पढ़ाएं। ये दुर्गा चालीसा है, ये हिंदी चालीसा है, या ये हिंदी की वो किताबें हैं जिनसे तुम आगे जा सकते हो। और कोई प्रश्न के साथ कि मिले हैं जख्म जो दिल को कभी तुम याद ना करना, मिले हैं जख्म जो दिल को कभी तुम याद ना करना, और हमारे यार रंजन जी कभी तुम प्यार मत करना, हमारे यार रंजन जी कभी तुम प्यार मत करना। क्यों ना करना कि करते हैं पहले वो वादा, करते हैं पहले वो वादा, मगर फिर भूल जाते हैं और तड़पते हम यहाँ रहते नजर से दूर जाते हैं। पार्वती विश्वनाथ साहित्य मंच का और इससे भी ज्यादा धन्यवाद सर्वेश जी का। सर्वेश जी का इसलिए धन्यवाद कि सर्वेश जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सर्वेश जी से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों मिलकर किसी और से प्यार करते हैं। और इससे भी खास बात यह है कि हम दोनों मिलकर जिससे प्यार करते हैं वो भी तीसरे से प्यार करती है। तब मैं कहना चाहूंगा कहीं तो टिक जा बेवफा,
कहीं तो टिक जा बेवफा, कब तक आशिक बदलती फिरोगी। भोली बनकर दोबारा आओगी, कब तक सती सावित्री बताती फिरोगी। मुझे महफिल में बदनाम करने की कोशिश मत करना, वरना सच बताने पर आया तो कहां कहां मुंह छिपाती फिरोगी। दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते, दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते, सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, स्याही खून बन गई हालात लिखते। अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी, दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते। दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते लिखते। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो नींद में चारपाई देता है। तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता, तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता, जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता है। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। मोहब्बत में हार जाते हैं तो किसी न किसी अपनों के पास जाते हैं। मैं तो अपने माँ के पास गया और कहा, माँ आज के बाद कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। तो माँ मुझे समझाई, कहता है बेटा हर इंसान को मोहब्बत करना चाहिए और हर इंसान से मोहब्बत करना चाहिए। तब हमने कहा, माँ आज तक किसी हीर को रांझा नहीं मिला, किसी लैला को मजनू नहीं मिला, और यहाँ तक कि जिसे हम भगवान मानते हैं उस कृष्ण को भी राधा नहीं मिला। आप अपना नाम बताओ सबको। सानवी जैन बाल कवित्री। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतनी अच्छी लाइन्स बोलते हो, आपको ये सब कहाँ से सीखा आपने? मैं बड़े बड़े कवियों को सुनती थी और मम्मी पापा ने भी हेल्प की। ओह वाह। और आगे आप क्या करना चाहते हो? कवि बनना चाहते हो? और कितनी पंक्तियाँ सुनाएंगे आप मुझे? पंक्ति सुना सकते हो? सुनाओ। हम भारतीय कहाँ तक पहुँचे हैं, एक क्षण सुनिएगा। बॉलीवुड, मसाला चाय, योगा और क्रिकेट से हम भारतीयों पे सब नाश करने लगे। जीत का तिरंगा हर क्षेत्र में है गाड़ दिया, देश विदेशों में आवाज करने लगे। फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और फिनलैंड सारे देश सम्मान आज करने लगे। अरे मोदी जी के भारत ने दिन वो दिखा दिए हैं, पूरी दुनिया पे हम